परमात्मा ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वस्तु है और इसको ऐसी वैसी बात मत समझना। यानी जिसका नाम भगवान और सारी सुख दे और फिर हम उसको ऐसे वैसे ऊपरले भाव से उसमें लगाव रखते हैं। आप न गरीब आदमी ने 10,000 रुपये मिल जा कहीं से, चाहे वो उधारे मिल लो या उसके अपने कोई मिल गए, तो उस निर्धन को पता है वो 10,000 रुपया न कहाँ छुपाता फिरेगा और कहाँ छुपा होगा, कदे कोई बालक ना निकाल ले, मुश्किल से मिले हैं, ये करूँगा वो कितनी उसकी वैल्यू से परिचित है। और हम भगवान हमें कितना सुख देता है उसकी वैल्यू से हम परिचित नहीं है, इसलिए उसमें इतना लगाव, इतना जो ना हमारा संपर्क नहीं बन पाता। तो परमात्मा कहते हैं साईं यूँ है मत जानियो या प्रीत घटे ममचत, इसने ऐसे ही ना समझना भगवान को, नहीं तो फिर आपके हृदय में प्रेम कम हो जाएगा। और कहते हैं इतना लगाव करे, मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवित समरू नित। कहते हैं परमात्मा में कितनी, उस सुमरण में परमात्मा से कितना लगाव हो आपका। जैसे चंद्रमा के साथ एक चकोर पक्षी का होता है, एक चकोर पक्षी होता है, वो कव्वे के आकार का होता है, थोड़ा सा बड़ा इससे, और वो क्या करता है कि चंद्रमा जब उदय होता है तो उसका कलर लाल लाल होता है, तो वहीं से उसकी नज़र टिक जाती है पर पेड़ के ऊपर। वो ऐसे सूखे पेड़ पर बैठता है, जो ऐसी टहनी पर बैठता है कि चंद्रमा और मेरे बीच में बाधा ना हो जा। तो वो चंद्रमा जब उदय होता है वहाँ से चलता है ऐसे, तो उसकी नज़र ऐसे ही रहती है, ऐसे ऐसे। जब चंद्रमा शिखर में आता है तो ऐसे करने लग जाता है, और जब चंद्रमा इधर चला जाता है वो तो ऐसे होकर गिर जाता है, वो नीचे गिर जाता है, गिर के उसकी गर्दन टूट जाती है, और गर्दन टूटने के बाद भी पड़ा पड़ा अपने दुख की परवाह ना करके और चंद्रमा अस्त होने तक उसी में नज़र रखता है। कहते हैं ऐसा लगाव करो अपने परमात्मा से जैसे चांद चकोर है, तो पुण्यात्मा इस प्रकार परमात्मा पाया जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी की असीम कृपा से ऐसे शुभ समागम प्रारंभ हुआ करते हैं, और ऐसे शुभ समागमों में, ऐसे सत्संगों के अंदर वो पुण्य भागी प्राणी ही आया करते हैं जिनके युगों युगों के पुण्य अत्यधिक होते हैं। और अन्य प्राणी मान लीजिए किसी के कहने सुनने से ऐसे शुभ स्थान पर आ भी जाता है तो वो दोबारा नहीं आता, क्योंकि उसके पाप इतने दबाव दे जाते हैं कि वो इस अच्छे स्थान पर रह नहीं सकता। वो इतना भक्ति में कमज़ोर है। परमात्मा कबीर देव जी कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, और लख बर यति जहान में तब सतगुर शरणा ले। ऐसी पुण्यात्मा युगों युगों की लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, और लख बर यति जहान में तब सतगुर शरणा ले। जैसे सूरवीर की क्वालिटी होती है, गुण होते हैं, जो योद्धा होता है वो कितनी भी कठिनाई उसके ऊपर क्यों ना आवे वो सत्य बोलता है, और युद्ध के अंदर वो पीठ नहीं दिखाता, अन्याय सहन नहीं कर सकता। किसी के साथ, कोई दुर्बल के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है या किसी अबला बहन को कोई तंग कर रहा है और वो देख लेता है तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता है, अर्थात वो अन्याय सहन नहीं कर सकता। वो उसमें ये गुण पिछले शुभ संस्कारों से, भक्ति कर्मों से ही आते हैं।
और स्वयं वो बुराई नहीं करता। तो कैसे ऐसे ऐसे लाख जन्म हो चुके हों जिस प्राणी के, ऐसे सूरवीर, ऐसी अच्छी आत्मा रहा हो, और लख भर सावत दे, सावत दे बोलते हैं जिसका शरीर हाथ, जिसके दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे होते हैं, ये पहचान होती है उस महान आत्मा की। अब तो शायद विश्व में कोई शायद ही हो, नहीं पहले बहुत हुआ करते थे, 2-4 एक समय में हो ही जाते थे। वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है जिसके दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक चले जाते हैं। और लखबर यति जहान में, यति जति जिसको बोलते हैं, जैसे हनुमान जैसे महापुरुष और भी बहुत से प्राणी हैं जो अपने सतजत पर ठीक रहे कुछ, तो कहते हैं लखबर सूरा जूद ही लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। फिर वो प्राणी कभी किसी जन्म में, और विशेषकर अब कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में, वो ऐसे पुण्यकर्मी प्राणी परमात्मा की शरण में आते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, ये काल भगवान, जैसे किसी ने किसी जन्म में परमात्मा कबीर जी की शरण ली, सतभक्ति की, पार नहीं हो पाया, तो उसको यहाँ अन्य ऐसे जन्म दे देता है, उसकी वाह वाह हो जाती है, फिर स्वर्ग आदि में उसको देवता बना देता है, देव पद दे देता है, और फिर उसके पुण्यों को समाप्त करवा के 84 लाख योनियों में डाल देता है, और फिर कुछ बचे हुए पुण्य और पापों का संयोग करके एक मानव शरीर भी उसको टर्न वाइज देता है। तो ऐसे आज जो पुण्यात्माएं, बेशक कोई वित्तीय हालत उनकी बिल्कुल निर्धन है, कमज़ोर है, और परमात्मा की शरण में आए हैं, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और दुर्भाग्य है उन पुण्यात्माओं का जो दूसरे संतां के फंसे पड़े हैं, 20-20, 30-30 वर्ष हो गए, वहाँ गोड्डे रगड़ते हैं, तर कुछ भी उनका पल्ला नहीं, दुख न्यों के न्यों, सारी बुराई घर कर रही है, कोई परिवर्तन नहीं समाज के अंदर। तो वो अच्छी आत्मा होते हुए भी दुर्भाग्य है उनका जो ऐसे नकलियों के पास फंसे पड़े हैं। और सौभाग्य आपका जो कुछ तो उनसे निकल कर आ रहे हैं उनके जाल से, और कुछ पुण्यात्मा सीधे ही परमेश्वर के चरणों में आ रही है। तो इस शरण में पुण्यात्मा आती हैं, वैसे कोई आ जाता है किसी के साथ तो वो यहाँ टिक नहीं पाता। जैसे कई बार क्या देखा है कि नहर टूट जाती है, नहर टूट जाती है या फ्लड आ जाता है, तो एक बार पानी बह करके ऊंचे स्थानों पर भी चढ़ जाता है, बहुत ऊंचे तक, 4-4, 5-5 फुट की ऊंचाई पर ऊपर तक पहुंच जाता है, फलों में यानी पीछे के दबाव में। और जब वो सब नॉर्मल हो जाता है तो वो जल वापस आता है, फिर वहाँ नहीं टिक सकता। तो ऐसे ही जो प्राणी पुण्यकर्मी नहीं है, किसी के कहने तय, या जैसे माता पिता अपने बेटा बेटी को प्रार्थना करते हैं, लेकर भी आ जाते हैं, आते भी हैं, सत्संग में भी आ जाता है, पर वो टिका को नहीं, जिसके पुण्य कर्म नहीं है वो चला जाता है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि राम कहे राजी नहीं, फिर कहाँ जाएगा वो, कि तो गप्पे मारनियाँ दो रहे हैं कोई, या राजनेताओं के पाछे जय बोलता अंडे जाएगा, कुछ लेना एक ने देने दो, या ताश खेलनियाँ दो रहा बैठेगा, या कित जुआ खेलेगा, या कोई शराब गुटी लाने लग जाएगा। तो उसके विषय में कहते हैं कि राम कहे राजी नहीं, वो चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल है। इस भक्ति रूपी अखाड़े में, इस भक्ति रूपी अखाड़े में
युगों युगों के माल ही टिक पावेंगे, युगों युगों के पहलवान, अर्थात ना जाने कितने जन्मों से आप भक्ति करते हुए आ रहे हो। और जब आमना सामना होता है कुश्ती में, रेसलिंग में, तो वो पहलवान टिक पाओगा जिसने पहले एक्सरसाइज अभ्यास प्रैक्टिस कर रखी है, खूब खुराक खा रखी है। तो आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो जो युगों युगों से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो, ये राम नाम की खुराक खा रहे हो, ये पहलवान आप परमात्मा के अखाड़े के माल हो, पहलवान हो। परमेश्वर कबीर देव जी अपने सतलोक से चलकर यहाँ इस काल के लोक में आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, यहाँ से पीछा छुटवा लो। पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद आपकी आत्मा में ये बात घर कर जाएगी जो आज अच्छी नहीं लगेगी, जो पहली बार प्राणी आता है